दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज हम लोग लेके आए आप लोगों का जो क्लास 10 का जो साइंस का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, वीकली टेस्ट होगा जो आप लोगों का 19 दिसंबर को जो वीकली टेस्ट होने वाला है उसका हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है। ओरिजिनल क्वेश्चन है ये, और ये आप लोगों का एसओई और जनरल, ठीक है, जनरल दोनों के लिए है, जनरल के लिए भी है और एसओई के लिए भी है। तो आप लोग जो जनरल स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, आप लोग जो जनरल स्कूल में पढ़ते हैं वो भी इस क्वेश्चन का वही तैयार करके जाइए, यही पूछेगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है। जनरल का क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, सिर्फ एसओई का प्रोवाइड किया है, तो यहीं आप लोग का रहने वाला है दोनों स्कूल में। चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया है। पहला क्वेश्चन में आप लोगों का बोला गया है कि विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ऊष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक सभी। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है, थर्मल पे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। तो निर्वात रहता है, वायु भरी रहती है, निष्क्रिय भरी रहती है, या फिर हाइड्रोजन भरी रहती है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? इसका जो करेक्ट आंसर है वो तो हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर सी। परंतु इसमें अगर नाइट्रोजन देता है तो वो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन भरा रहता है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देंगे हम लोग। चुंबकीय क्षेत्र का एक एसआई मात्रक है, क्या है? वेबर, टेस्ला, फेराडे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है आप लोगों का टेस्ला, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन में है चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न करती है, आकर्षण बल उत्पन्न करती है, चालक पे बल उत्पन्न करती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आप लोगों का? चालक में बल उत्पन्न करती है, ठीक है। देखिए चालक में बल उत्पन्न करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है खाना बनाने के समय यदि बर्तन के बाहर काली हो रही है तो किसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब क्या हो सकता है? तो भोजन पूरी तरह नहीं पका है, ईंधन पूरी तरह नहीं जल रहा है, ईंधन आर्द्र है, या फिर ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो करेक्ट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ईंधन पूरी तरह से नहीं जलता है तभी काला होता है। चलिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन हाइड्रोकार्बन के साथ किस प्रकार की अभिक्रिया करती है? तो यह यौगिक में हाइड्रोजन का योग करता है, या फिर यह यौगिक में ऑक्सीजन का गुण परमाणु का योग करता है, या फिर यह यौगिक में हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापित करता है, या फिर यह द्विआबंध और त्रिबंध के एकल बंध को तोड़ता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा आप लोगों का? का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका आप लोगों को आंसर, ठीक है। आंसर इसका कमेंट में देना है, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों को जो है कमेंट में आप लोगों को ही देना है। इसका आंसर आप लोग फटाक से कमेंट में दीजिए, ठीक है, कमेंट में दीजिए। और जिसको नहीं पता है वो कमेंट चेक कर लीजिए, उसको पता चल जाएगा। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन है कि पैटर्न कितने रचनात्मक समावयी संभव है। तो कितने? 2, 3, 4, 5। तो पेटेंट में कितने संरचनात्मक समावयी संभव है? तो 3 है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आठवां नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आनुवंशिकता के जनक कौन है? तो लेमार्क, डार्विन, मेंडल, खुराना। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? मेंडल ही थे जो आनुवंशिकता का खोज किए थे, वो भी साधारण मटर के पौधे में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम में मिलने के से बालक का जन्म होता है? तो एक्स, पुरुष का एक्स, स्त्री का एक्स, पुरुष का एक्स और स्त्री का वाई, या फिर पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स, या फिर पुरुष का वाई और स्त्री का वाई। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स से बालक जन्म लेता है। 10वां नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि क्या हुआ जब मेंडल ने मटर के पौधे के 2 लक्षण जैसे लंबाई और बौनेपन के बीच संकरण कराया। तो क्या हुआ? F1 दोनों लक्षण समान संख्या में दिखाई दिए, संतान ने 2 लक्षणों का मिश्रण प्रदर्शित किया, या फिर F1 केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई दिए, या फिर F1 में केवल अप्रभावी लक्षण दिखाई दिए। 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी।